गड़बड़ है, फिर से लास्ट फाइनल ट्राई। डू यू नो कि एस्ट्रोनॉट्स की जब ट्रेनिंग होती है तो उन्हें हर छोटी बड़ी मुसीबत से निपटने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। आग लग जाए तो क्या करना है, इंजन फेल हो जाए तो क्या करना है, स्पेस वॉक कैसे करना है, जो चीजें पूरे मिशन में एक भी बार शायद ना करनी पड़े उनकी भी कई बार ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जो एक काम उन्हें दिन में कई बार करना होता है, बाथरूम यूज करना, उसके बारे में सिर्फ 15 मिनट ही बताया जाता है। स्पेस टॉयलेट्स अलग होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानना चाहते हैं, तब तक एटलीस्ट जब तक किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाएं। htxs या फिर .htxs फाइल वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन और SEO वर्क का एक ऐसा नींव का पत्थर है जिसका यूज कहीं ना कहीं हम सब करते हैं, लेकिन उसके बारे में जानना थोड़े ही कम लोग चाहते हैं, उसके बारे में मेहनत नहीं करते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम htxs फाइल की एक गाइड बनाएंगे ताकि आप एक ही वीडियो से इस फाइल की इंपॉर्टेंस को समझ सकें, उसके यूज को समझ सकें और किन किन प्रॉब्लम्स को आप इस फाइल को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं वो भी समझ सकें। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर tiwari.net और आज का वीडियो htxs फाइल की वन स्टॉप गाइड है। आज की वीडियो के स्पॉन्सर हैं ब्लू होस्ट। होस्टिंग कंपनीज में काफी जाना पहचाना नाम, चाहे आपको शेयर्ड होस्टिंग चाहिए, डेडिकेटेड होस्टिंग चाहिए या फिर VPS, ब्लू होस्ट के पास सब कुछ है। ब्लू होस्ट के हर होस्टिंग प्लान के साथ में आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलता है, अनमीटर्ड बैंडविड्थ मिलती है, CDN की स्पीड बूस्टिंग शक्ति मिलती है। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा वेबसाइट्स को रन करते हैं तो आपको इनके चॉइस प्लस प्लान को परचेज करना चाहिए, जिसका 3 साल का प्लान आपको बहुत ही कम प्राइस पर मिल जाता है और आपको साथ में मिलता है अनलिमिटेड वेबसाइट्स, अनलिमिटेड सब डोमेन्स और इन सारे अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए फ्री अनलिमिटेड SSL सर्टिफिकेट्स, अनमीटर्ड SSD स्टोरेज, अनमीटर्ड बैंडविड्थ, जो भी आपके ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए, सब कुछ अनलिमिटेड मिलता है। और 3 साल का प्लान एक साथ ले लीजिए। कहाँ हर साल वेबसाइट को एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पर शिफ्ट करते रहेंगे। टेक्निकली इट्स पॉसिबल, बट हम सबको पता है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, कितना ज़्यादा फालतू का हेडेक होता है। अनलिमिटेड ईमेल्स भी मिलती हैं वैसे इस होस्टिंग कंपनी के साथ में आपको। सो ब्लू होस्ट चूज करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के वीडियो में हम htxs फाइल से इन टास्क को करने का तरीका देखेंगे। नंबर 1, HTTP URLs को HTTPS पर रिडायरेक्ट करना। नंबर 2, नॉन www URLs को www URLs पर रिडायरेक्ट करना एंड वाइस वर्सा। नंबर 3, URL से ट्रेलिंग स्लैश को हटाना या फिर लगाना। नंबर 4, एक URL को दूसरे URL पर रिडायरेक्ट करना। नंबर 5, SEO फ्रेंडली URLs बनाना। नंबर 6, कस्टम 404 पेज को सेट करना और नंबर 7, वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाना। HTXS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट एक्सेस। ये अपाचे सर्वर्स की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसे यूज करके आप अपने सर्वर में काफी सारे टास्क को अचीव कर सकते हैं। ये एक हिडन फाइल होती है, मिस्टर इंडिया टाइप फाइल है ये। तो हम जाएंगे ब्लू होस्ट के C पैनल पर और यहाँ पर मैं फाइल मैनेजर पर जाता हूँ। ये .htxs नाम से इस तरह से दिखाई देती है। कभी कभी ये नहीं भी दिखाई देती है बिकॉज अभी मैंने बोला ये एक हिडन फाइल है। तो इसे अनहिडन करने के लिए आपको अपने फाइल मैनेजर में ही यहाँ टॉप पर क्लिक करना होता है, सेटिंग्स नाम के बटन पर, और फिर यहाँ इस शो हिडन फाइल्स चेकबॉक्स को टिक करते हैं और इसके बाद सेव बटन को एक बार टिक करिए और आपका काम डन। अब आपको .htxs फाइल जरूर दिखने लगेगी, बट अगर अभी भी आपको ये फाइल नहीं दिखाई देती है अपने फाइल मैनेजर में तो चश्मे को उतारिए, थोड़ा सा पूछिए, आपको साफ दिखाई देने लगेगा। मिस्टर इंडिया होने के अलावा HTXS फाइल के कई सारे अलग अलग स्पेशलिटीज भी हैं। काइंड ऑफ हार्ड टू एक्सप्लेन, बट लेट्स से कि आप अपनी वेबसाइट की .htxs फाइल में कोई चेंज करना चाहते हैं तो आपको बैकअप ले लेना चाहिए। एक नॉर्मल एडवाइस है, कभी भी किसी भी लाइव वेबसाइट में आप किसी भी फाइल में अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपको पहले उस फाइल का बैकअप ले लेने की हैबिट होनी चाहिए। लेकिन जस्ट इन केस अगर आप अपनी HTXS फाइल का बैकअप नहीं ले पाते हैं और आपको ये ऐसा चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है या गड़बड़ चल रही है, लुक खराब हो चुका है एंड यू आर श्योर कि HTXS फाइल की वजह से हुई है, तो आप इस फाइल को सीधे डिलीट कर दीजिए। वेबसाइट नॉर्मल चलने लगेगी, आपका सर्वर खुद ही नई फाइल बना लेगा। कोई भी चेंज करने से पहले आपको बैकअप ले लेना चाहिए। लेकिन अगर बैकअप नहीं ले पाए तो बहुत ज़्यादा परेशान होने, यूट्यूब पर ढूंढने की जरूरत नहीं, इस फाइल को डिलीट कर दीजिए। आपकी जो नई सही फाइल है नए वर्जन के लिए वो अपने आप बन जाएगी। नाउ बेसिक बातें हो गई हैं, अब हम काम की बातें करते हैं। वैसे ये जितने भी तरीके या जो कोड मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में वो सारे आपको एक फाइल में मिलेंगे और इस फाइल का डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पहला लिंक वही होगा। नाउ अब देखते हैं काम की बातों को। नंबर 1, फर्स्ट टास्क है HTTP URLs को HTTPS पर रिडायरेक्ट करना। आप SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन फिर भी आपको इन URLs को HTTP URLs को HTTPS पर
फोर्सिबली रीडायरेक्ट करना जरूरी होता है। नॉर्मली ये काम आपकी होस्टिंग खुद से हैंडल कर लेती है, लेकिन अगर नहीं कर पाती है तो आप इस ट्रिक को यूज कर, आपको ये कोड पेस्ट करना होगा अपनी htaccess फाइल में। यहाँ बस example.com को अपने डोमेन के साथ आप चेंज कर लेंगे और ये हो जाएगा। ये रीडायरेक्ट 301 टाइप का होगा, आप कोड में ही देख सकते हैं R=301 मेंशन किया हुआ है। नंबर 2 सेकंड टास्क है www URLs को नॉन www पर रीडायरेक्ट करना, या फिर इसका उल्टा नॉन www को www URLs पर रीडायरेक्ट करना है। इसमें कोड की जो पहली लाइन है वो डोमेन को चेक करती है और जो भी URLs बिना www URL रिक्वेस्ट के हैं उनमें www को ऐड कर देते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं। दोनों कोड आपको दिखाई दे रहे हैं। नंबर 3, इसके बाद आता है कोड URLs में से ट्रेलिंग स्लैश को लगाने और हटाने का। गूगल इस URL को और इस URL को अलग अलग मानता है, चाहे आपको ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हों। ये दोनों URLs एक नज़र में सेम लगते हैं, लेकिन दोनों में जो फर्क है वो है सिर्फ इस स्लैश का। आप इसे इस स्टाइल से भी यूज कर सकते हैं और इस स्टाइल से भी अपने URLs को रख सकते हैं। दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है, कोई एक दूसरे से खराब नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ एक को ही यूज करना है। ओके नाउ अभी तक जो हो गया सो हो गया। अगर अब आप चाहते हैं कि आपके सारे URLs किसी एक टाइप से ही दिखाई दें, तो आप इनमें से किसी भी एक तरीके को यूज करके अपने सारे URLs में से या तो स्लैश को हटा सकते हैं या फिर लगा सकते हैं। सारे URLs सेम एक जैसे हो जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। इस एक छोटे से कोड को ऐड करके आप अपनी वेबसाइट से बहुत सारे डुप्लीकेट पेजेस को रिमूव कर लेंगे, टेक्निकल डुप्लीकेट पेजेस को। नंबर 4, अब हम देखेंगे कि कैसे बिना किसी प्लगइन के हम एक URL को दूसरे URL पर परमानेंटली या फिर टेम्परेरी रिडायरेक्ट कर सकते हैं। इस केस में सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है। आपको सिर्फ एक लाइन को पेस्ट करना है यहाँ पर, और ये जो पुराना URL है यहाँ पर ऐड कर दिया और यहाँ पर आपने अपना नया URL ऐड कर दिया और आपका काम डन हो गया। नंबर 5, अब हम देखते हैं कि आखिर SEO फ्रेंडली URLs कैसे बनाए जा सकते हैं। कई तरह के URL पैटर्न्स ना सिर्फ खराब दिखाई देते हैं, जैसे URLs के लास्ट में .html या फिर .aspx का दिखाई देना, बल्कि यूजर फ्रेंडली भी नहीं होते हैं। लाइक दिस, ये URL सही है या फिर ये वाला। htaccess फाइल आपको इन दोनों केसेस में हेल्प कर सकती है। अगर आप अपने URL के एंड में से .html या फिर .aspx या फिर .php या फिर .xyz कुछ भी हटाना चाहते हैं डॉट वाला, तो आप उन्हें क्लीन लुक अगर देना चाहते हैं तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। ये .html हटाने के लिए कोड है। अगर आप HTML की जगह .php को हटाना चाहते हैं या फिर .aspx को हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर HTML जहाँ पर लिखा हुआ है उसकी जगह पर आप PHP कर सकते हैं या फिर aspx कर देते हैं और आपका काम हो जाएगा। इस टाइप के URLs को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। नाउ ये चेंज थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज इस टाइप के URLs का पैटर्न क्या है उसके बेस पर ये कोड बदल जाता है, बट एक आइडिया आपको इस कोड से मिल जाता है कि इट्स पॉसिबल एंड कैसे इसके बारे में सर्च करना है। नंबर 6, अब हम htaccess फाइल को यूज करके कस्टम 404 पेज को सेट करेंगे, असाइन करेंगे बिना किसी प्लगइन के। किसी भी प्लगइन को हमें यूज नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी वेबसाइट पर कोई भी एक पेज बनाएं और फिर इस कोड को पेस्ट कर दीजिए अपनी .htaccess फाइल में। यहाँ जो ये example.com/custom-404 URL है, इसे बदलकर अपना जो आपने 404 पेज बनाया उसका URL ऐड कर दीजिए। 7th यूज है वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाना है। इसके लिए हम यूज करते हैं ब्राउजर कैश मेथड को। आपको बेसिकली सिर्फ इस कोड को अपनी htaccess फाइल में पेस्ट करना होगा और आपका काम हो जाएगा। नाउ इन सारे यूज केसेस के अलावा भी अगर कभी आपने htaccess फाइल के साथ में कोई और प्रॉब्लम फेस की है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम अगले वीडियो में, इस वीडियो के अगले वर्जन में आपकी उस प्रॉब्लम को कवर कर सकें और बाकी लोग भी आपकी प्रॉब्लम से सीख सकें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।